गुड नाइट। गुड नाइट। एक महीना। अगर 1 महीने के बाद आपको इस दुनिया से जाना हो तो फिर आपके बच्चे बेयार और मददगार रह जाएंगे, भूखे प्यासे। समझ रहे हैं ना आप? और आप पे कर्जे भी होंगे यकीनन। बैंक का है, क्रेडिट कार्डों का है और मेडिकल स्टोर वाले का भी। अंदाजा तो था मुझे, लेकिन आपकी सिचुएशन मेरी सोच से कहीं ज्यादा खराब है। अगर मैं आपकी हेल्प करूं, ये घर आपको खरीद के दे दूं, आपके क्रेडिट कार्ड का लोन चुका दूं, बल्कि मजीद कुछ रकम भी दे दूं, निगाह डियर, कब से मुझे कॉफ़ी की तलब हो रही थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं जमरे मैम। सुबह तो काफी टेंस थी, अब काफी फ्रेश लग रही हो। एक गुड न्यूज़ मिली है। हाँ, मुझे नहीं बताओगी? फिर किसी वक्त, अभी नहीं। हेलो आमिर, कॉफ़ी पीनी है? मंगवाऊं तुम्हारे लिए भी? बहुत थका हुआ हूं मैं, सोऊंगा बस। गुड नाइट। गुड नाइट भाई।
गेस्ट रूम में तो कमाल की बहन सोएगी, तुम्हारे लिए दूसरा रूम अरेंज कर देती हूँ, वहाँ ज्यादा कंफर्टेबल रहोगी तुम। वो तो ठीक है, लेकिन तुम कहाँ सोगी? मैं यही। एक ही कमरे में मतलब? ओया के जाने तक तो करना पड़ेगा। यही शो करना है कि ये रियल मैरिज है, रियल हस्बैंड वाइफ है हम। कमाल को अपनी बहन पर ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल, कहीं उसे शक ना हो जाए, इसलिए एक रूम में सोना होगा। बहुत मुश्किल होगा ना तुम्हारे लिए? असल में वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है, बस थोड़ा अजीब है। अजीब। इसके अलावा? बहुत डिसिप्लिन्ड। बस और कुछ नहीं? अब और क्या कहूँ हनी, वही ट्रेडिशनल मर्द जैसे सब मर्द होते हैं, रिजिड और बहुत पजेसिव। चलो आ जाओ, तुम्हारे लिए रूम रेडी कर दूं मैं। ओया, टाइम है तुम्हारे पास? बिल्कुल, आ जाए भाई। हम कुछ बात कर सकते हैं? जी भाई, कर सकते हैं। एक जरूरी बात पूछनी है। इतने सारे पैसे कहां खर्च कर दिए? कोई प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद ली तुमने? मेरा भी यही ख्याल था, तुम ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। तो कहां गए पैसे? भाई प्लीज आप इसे प्रॉब्लम ना बनाएं। भाई मेरी अपनी भी एक लाइफ है, एक्सपेंसेस है मेरे। और फिर एक बात और पूछनी है आपसे, कंपनी शेयर्स तो मौजूद है ना मेरे? मौजूद है। क्या हुआ, मुस्कुरा रहे हैं आप? तुम शेयर्स के पैसे लेने आई हो ना? मगर ये पॉसिबल नहीं होगा। शेयर्स मेरे पास ही रहेंगे। वो शेयर्स तुम्हारा फ्यूचर है, उन्हें छेड़ने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। क्या कह रहे हैं भाई? इतनी रात को मेरी नींदें ना उड़ाएं। मैं आपकी तरह नहीं हूँ भाई, जिंदगी को दूसरी तरह देखती हूँ। आप नहीं चाहते कि मैं अपनी दुनिया में खुश रहूं? गुड नाइट माय डियर सिस्टर। पैसे कैसे निकलवाने? तुम अपने शेयर्स के बराबर पैसे पहले ही ले चुकी हो। इतनी खुशी काफी होगी तुम्हारे लिए। उन पैसों में मेरी जिंदगी नहीं गुजर सकती भाई, वहां की लाइफ बहुत एक्सपेंसिव है। गुड नाइट भाई। शेयर्स के पैसे कैसे निकलवाने हैं जानती हूं मैं, देख लीजिएगा। मैं शायद मामले को ठीक से हल नहीं कर सका। तुम्हें पैसे देने में मेरी गलत नीयत नहीं थी। बस ये सोचा कि तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं कुछ कर देता हूं। जानता हूं तुम गुस्से में हो, मगर इसने नहीं सुना कुछ भी। कल फिर से दोहरानी पड़ेगी सारी बात। बस माजरत करने में कोई गड़बड़ ना हो, खुदा करे।
किस लिए आए हैं? सिर्फ खामोश रहने के लिए? तुम इंतजार था कि मैं कुछ तो कहूं। जानता हूं मुझे वहीं उसी लम्हे कह देना चाहिए था, मगर कहा नहीं आपने। एक लफ्ज भी नहीं कहा जवाब में। मैंने अपने दिल की हर एक बात कह दी आपसे। मैंने वो सब सुनने के लिए इतने तवील वक्त तक इंतजार किया था कि मैं बता नहीं सकता। तुम्हें अंदाजा नहीं कि वो सुनने के लिए मैं क्या कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार था। मगर जो मैं चाहता था जब वो हुआ तो मैं जैसे सुन हो गया, या शायद कहना चाहिए था कि मेरा दिल भी तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं तुमसे काश ये सब कुछ सच होता। काश मैंने ये कह दिया होता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आमिर नहीं उठा अभी तक? आ रहे हैं कुछ देर में। और रयान तो घर पे है नहीं। क्यों नहीं है? मालूम नहीं, शायद भाई ने ही कहीं भेजा होगा। रियान आपा नहीं आएंगी क्या मलिक आपा? तुम नाश्ता करो ज़ैनब बेटी, रियान आपा आ जाएंगी, परेशान ना हो सकता है उसे घर से निकाल दिया। कैसी बात कर रही हो सोना? कैसे निकाल सकता है? किसी ने किसी को भी नहीं निकाला घर से। गुड मॉर्निंग, यहाँ आ जाओ। गुड मॉर्निंग। आप सब लोग नाश्ता कीजिए, मुझे भूख नहीं है। आमिर भाई। बोलो मेरी जान। वो चली गई? आपने कहा था वो जल्दी चली जाएगी। अब तो आप ठीक हो गए, तो वो चली गई यहाँ से? देखा, मैंने कहा ना वो चली गई है। अब कभी वापस नहीं आएगी ना। सोना बेटी, एक स्लाइस और सेक दो तुम्हारे लिए। तुम्हें सेके हुए स्लाइस पसंद है ना?
भाई वो अब यहाँ कभी नहीं आएगी ना? अगर वो वाकई कभी वापस ना आई तो मैं तुम्हें समझती हूँ आमिर। उसकी इतनी बड़ी बड़ी गलतियों के बावजूद तुमने उसे यहाँ रहने दिया था। अब वो फिर एटीट्यूड दिखा के चली गई। कोई नॉर्मल इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? मैं हैरान हूँ। मैं घर में पहले जैसा सुकून वापस लाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ आमिर। बस यही चाहती हूँ कि तुम खुद को अकेला महसूस ना करो। अकेला नहीं हूं, मैं बेवकूफ हूं। रेयान प्यार न करने की वजह से नहीं, मेरी खामोशी की वजह से गई है। लेकिन अगर यहां दोबारा कदम ना रखा उसने, क्या करूंगा मैं? क्या हो गया? ऐसे क्यों खड़े हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने तुम्हें जो पैसे दिए उसकी वजह, देखो हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी वजह से तुम्हें नुकसान हुआ और तुम्हारे सारे पैसे चले गए, और फिर तुम कोई काम भी नहीं कर रही, तो जाहिर है पैसों की जरूरत तो थी तुम्हें। अब इस बात में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। बात सिर्फ इतनी थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका। 1 मिनट सबर, जवाब दे देना, पहले मुझे बात खत्म करने दो। ठीक है, टॉपिक क्लोज करते हैं। आपको गलती समझ आ गई, काफी है। प्रॉब्लम तो नहीं कोई? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर अब इस बात को मिसअंडरस्टैंड मत करना तुम कि तुम्हें कोई आज़ादी नहीं है और कोई काम नहीं कर सकती। जाहिर है तुम्हारे कोई खर्चे तो होंगे ही। मैं ये फिर से देना चाहता हूं, रख लो, इनकार मत करना। मेरी ऐसी कोई भी नीड्स नहीं है। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ बोलो ओया। कल रात की बातों के बारे में सोचा आपने? गौर करने के लिए है कि लिटिल सिस्टर, कंपनी में तुम्हारे ये आखिरी पैसे बचे हैं तो मैं हरगिज सेल नहीं करने दूंगा। चैप्टर क्लोज। आपको क्या लगता है आपके ऐसे कहने से चैप्टर क्लोज हो जाएगा? तुम्हारे फ्यूचर का मामला हो तो बिल्कुल हो जाएगा। आई एम सॉरी ब्रदर, मैं अपना हक लेने आई हूँ, भीख नहीं। ऐसे नहीं मिलेगा तो बाय फोर्स छीन लूंगी। जो कुछ पहले ले चुकी हो, अगर उसे बचा कर रखा होता तो आज तुम इस सिचुएशन में ना होती। वो मेरे पैसे थे, जैसे चाहूँ खर्च करूँ, मेरी मर्जी। ओया, तुम कोई टीनेजर लड़की नहीं हो, इतना रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं कर सकती तुम। तुम्हारे बड़े भाई की हैसियत से मेरा फर्ज है कि तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचूं। भाई आप समझ नहीं रहे, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बारे में सोचे। मुझे वो पैसे चाहिए बस। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारे पास कोई फूटी कौड़ी भी बची होगी। यकीनन सब कुछ लुटा के आई हो यहाँ पर। ऑफ कोर्स भाई, मैं सब कुछ लुटा कर आई हूँ। मेरे कुछ एक्सपेंसेस हैं और मुझे वो करने हैं। तुम कभी भी बड़ी नहीं होगी। आज तक जो किया गलत किया, हमेशा। कौन परफेक्ट है दुनिया में? आपने हमेशा ठीक काम किए हैं, बताएं मुझे। हाँ बिल्कुल, मैंने हर काम कायदे के मुताबिक ही किया, क्योंकि मैं संभल कर चलता हूँ। ओ रियली? यहाँ फ्लोर पे बिखरे हुए नोट देखकर तो ऐसा नहीं लगा मुझे। आपने यकीनन सोचा होगा कि मैं आपका झूठ मान लूंगी। डियर ब्रदर, ठीक है, अगर आप बिल्कुल सही और मैं बिल्कुल गलत हूँ तो फिर मैं अब कहीं नहीं जा रही। यकीनन आप भी मिस्टेक करेंगे और मैं मिस्टेक की बेस पर अपने शेयर्स आपसे बाय फोर्स छीन लूंगी। समझ में आया आपके?
ओया, तुम मुझे धमकी दे रही हो? आप मेरी बात को जो चाहे समझ लें, मगर अपनी मिस्टेक सामने आने दे। फिर मैं आपको देखती हूँ भाई कि आप मुझे शेयर्स कैसे नहीं देते। ना आया ना कॉल की। अंदाजा था कि नहीं कर सकता काम, अहमक कहीं का। लगता है वही है। आ गए तुम आखिर। फैसला कर लिया क्या? देखो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बिल्कुल। अगर नहीं कर सकते तो बता दो साफ साफ। जितने पैसे मैं दे रही हूं तुम्हें, उतने पैसे में कोई भी राजी हो जाएगा गोली चलाने पे। रहने दो, तुमसे नहीं होगा ये। जाविदा मैम, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चे आराम की जिंदगी गुजारें। इसीलिए गोली चलाने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस काम में बहुत ही खतरा है, आपको भी भुगतना पड़ सकता है। मैंने सब सोच लिया है। तुमसे जो कहा है वो करो बस। बाकी बातों की फिक्र ना करो तुम। मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, लेकिन रेयान, वो इस लायक है कि ये प्रिटी फेस उसके लिए आंसू बहाए? वो आया भी और चला भी गया, रिजल्ट 0। तुम्हारा टेंस होना भी डिजर्व नहीं करता वो। आखिर क्यों छोड़ गया अपनी वाइफ को यहाँ? या तो खुद भी यहीं स्टे करता या फिर तुम्हें भी साथ लेकर जाता। मैंने कहा कि रेयान को यहीं छोड़ दो तो एक लफ्ज नहीं कहा। कहता कि नहीं, मैं अपनी बीवी को साथ लेकर जाऊंगा। बिल्कुल ठीक नहीं है आदमी। पता नहीं किस बात का गुरूर है। प्लीज ये टॉपिक खत्म कर दो। वो एक अलग इंसान है, उसकी अलग फीलिंग्स हैं। बस सिंपल सी बात है। मैं जाकर देखती हूँ कि कौन आया है। सब कुछ ठीक तो है ना घर पर? इतनी सुबह आए हैं आप। अपना बैग ले आओ, हम चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं हम? सब खैरियत तो है ना? घर पर सब ठीक है? बल्कि बैग भी रहने दो, हम अभी जा रहे हैं। आ जाओ, चलो। ये क्या कर रहे हैं आप आमिर? कुछ बताएं तो सही। सुने, क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं हम और क्यों? बस आगे मत पूछना कुछ। इनफ। तुम्हारे अपने घर लेकर जा रहा हूं तुम्हें, समझ गई? छोड़े मेरा हाथ, क्यों खींच रहे हैं मुझे? छोड़ दूंगा तो क्या साथ चलोगी मेरे? नहीं, नहीं चलूंगी। जानता था मैं, इसलिए नहीं छोड़ा तुम्हारा हाथ। आमिर, क्या हो गया आपको? हाथ छोड़े मेरा। छोड़ो उसे, तुम कोई गैंगस्टर हो क्या? हाँ। बैठो अंदर। नहीं बैठूंगी। फौरन बैठो। अरे छोड़ो उसे, रुको, मैंने कहा रुक जाओ।
रुक जाओ। देखो जरा, रेयान को जबरदस्ती ले गया है। बेशर्मी की इंतहा हो गई है। कहाँ गया फोन? यही तो रखा था। क्या हो गया? क्या ढूंढ रही हो? अपना फोन। वो आपका भतीजा मेरी दोस्त रेयान को जबरदस्ती ले गया है। मेरा फोन नहीं मिल रहा। हाँ, मिल गया। मत इंटरफेयर करो। अरे वो बाय फोर्स ले गया है उसे। और मैं कह रहा हूं कि इसमें दखल मत दो। वो दोनों रियल हस्बैंड वाइफ है, हमारी तरह नहीं है। अच्छा, तो क्या आप भी कुछ नहीं बोलेंगे? और इन्होंने तो जैसे अपने होंठ सी लिए हैं। अरे कुछ तो बोले। अगर कुछ बोलना ही नहीं था तो मुझे लेकर क्यों जा रहे हैं ये अपने साथ? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्यों लेकर जा रहे हैं आप मुझे अपने साथ? कुछ पूछा है मैंने आपसे, जवाब देंगे कि नहीं? बहुत कोशिश की मैंने आपको भुला देने की, आपसे दूर चले जाने की, मगर मैं नहीं जा सकी। क्योंकि आप यहां थे हमेशा। आपको एक पल के लिए भी अपने दिल से नहीं निकाल सकती हूं मैं। तो बोल दो आमिर, कुछ कह दो। ज़ैनब की खातिर। तुम यहां आ गई तो वो बहुत अकेला फील कर रही है, तुम्हें मिस कर रही है, इसलिए ले जा रहा हूं तुम्हें। बस यही वजह है और कोई बात नहीं? रेयान और आमिर को उनके हाल पर छोड़ दो। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं,
मत दखल दो। और फिर यहां ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। ओया से झगड़ा हो गया है। सिबलिंग्स में तो लड़ाई होती रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। काश ये बहन भाई की कोई आम सी लड़ाई होती। वो काफी गुस्से में थी। मुझे कहा कि तुम देखना बहुत पछताओगे। किस बात पर गुस्सा थी? हर चीज पर। ओया को जानती नहीं, तुम उससे लड़ना समझो कि भेड़ों के छत्ते में हाथ डालना है। वैसे आप अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही डरते हैं। डरता नहीं हूं, उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर रेजिस्ट करना छोड़ दें आप। इम्पॉसिबल है बिल्कुल। वो ऐसा कर जाती है जिससे गुस्सा आ जाता है मुझे। बहुत केयरफुल रहना होगा। हमें उससे एक कदम आगे ही चलना होगा। मैं समझी नहीं, क्या मतलब है आपका? इस मैरिज गेम को बहुत सीरियस बनाना होगा हमें। कुछ करना होगा हमें, लेकिन क्या? फोटोग्राफ्स, वो तस्वीरें जो डिटेक्टिव को बेवकूफ बनाने के लिए हमने फोटोग्राफर से बनवाई थी। क्या करेंगे उन फोटोग्राफ्स का? उनमें से कुछ घर की मुख्तलिफ जगहों पर रख देते हैं। अच्छा तो ठीक है, मगर वो फोटोग्राफ्स हैं कहाँ? मैंने रख ली थी। आपने क्यों रख ली थी? क्यों रख ली थी? ताकि उन्हें बहुत बड़ा बनवाकर घर के बीच में लटका सकूं। समझ नहीं रही? ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। देख लिया ना, जरूरत पड़ गई ना। खुशामदीद। सैफर, हम जल्दी में निकले। रेयान का बैग ले आओ तुम अंकल के घर से। जी बिल्कुल, मैं अभी ले आता हूं आमिर साहब। हाँ, बाय द वे, लग रहा है कि जैसे गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग कुछ डिस्टर्ब है। थोड़ा सा राइट साइड को जा रही है खुद ब खुद। वापसी पर ये काम भी करवाते हैं ना? बिल्कुल आमिर भाई, मैं करवा दूंगा। सफ़र, और भी कोई ख़राबी हो तो देख लेना। और हाँ, जा ही रहे हो तो ऑयल भी चेक करवा लेना, ठीक है ना? अभी कुछ दिन पहले सर्विस करवाई तो है, मगर ठीक है, मैं फिर भी देख लूंगा आमिर साहब, फिक्र नहीं करें। फ्रेश एयर में गई थी कि रिलैक्स हो जाऊंगी, मगर नहीं, सुकून नहीं मिल रहा मुझे। बताओ कोई बात है ये? क्यों मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं उन जैसी लाइफ गुजारूं? भाई मेरे हिस्से के पैसे दो ताकि मैं अपनी मर्जी की लाइफ गुजारूं। क्यों समझ नहीं आ रहा? पहले तो नहीं थी यहाँ, किस टाइम रख दी इन लोगों ने? और ये है क्या फोटो? शादी की फोटो, और इतना फॉर्मल, और कुछ बताया भी नहीं अभी तक उन्होंने। एक बात समझ नहीं आई, शादी है जल्दी में की, क्या नौरीन ने अपनी शादी में वेडिंग ड्रेस तक नहीं पहना? अजीब सी बात है। शहरिया आपा, भाई और नौरीन पहली बार कब मिले थे? नहीं बता सकती मैं, कुछ भी नहीं। अच्छा, नौरीन काम क्या करती है ये तो बता दें।
यार शहरिया आपा, बताया ना मुझे कुछ नहीं पता बेटी, मेरी जान छोड़ो, बहुत काम निपटाने हैं। यार आपको पता ना हो ये पॉसिबल नहीं है। आपको तो एक एक बात पता होती है, घर में क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया, एक एक चीज बताए ना शहरिया आपा। निकाह से पहले उसके घर वाले तो यहाँ आए होंगे ना, कैसे लोग हैं? मुझे निकाह की तकरीब में नहीं बुलाया था, तो फिर मुझे कैसे पता होगा कि कौन आया कौन गया? क्या मतलब? शादी में आपको नहीं बुलाया? आप तो इतने सालों से साथ हैं, भाई आपको अहमियत भी देते हैं, ऐसा क्यों किया उन्होंने? आखिर इस बात की वजह क्या थी? हाँ, जब कोई काम पड़े तो अहमियत दे देते हैं। एक शाम कमाल उसे साथ लाया और कहा हमने शादी कर ली है, लेकिन कमाल की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। एक लफ्ज तक नहीं कहा मैंने। इंटरेस्टिंग। नहीं, इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती। वो वैसा फील नहीं करते जैसा मैं करती हूं। और जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है तो आकर हाथ पकड़ लिया। बहुत याद आ रही थी तुम्हें मेरी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। एक तुम ही हो जिससे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हूं मैं। अब तो कोई वादा भी नहीं है। मैं खुद वापस आई हूं यहां। बहुत कोशिश की कि मैं उनसे दूर हो जाऊं। बहुत चाहा, लेकिन पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। दिल की हर एक बात कह दी है मैंने उनसे, जो कुछ भी मेरे दिल में था। उन्होंने क्या कहा? कुछ भी नहीं। एक लफ्ज भी नहीं बोले वो। मैं फील कर देता हूं। तुम ज़ैनब से मिल लो जाकर। बहुत परेशान थी वो तुम्हारे लिए।